बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल इस वक्त आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। चंद दिन पहले सिटी हाउसिंग सोसाइटी में ठेकेदार ग्रुप में एक मैसेज आया जिसमें अंजम भट्ट साहब जो सदर हैं रेजिडेंट्स एसोसिएशन सिटी हाउसिंग सोसाइटी जेलम के, उन्होंने इस इशू पे जो है वो काफ़ी बहस की। मैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद नहीं था, लेकिन फिर मेरा रब्ता उनसे हुआ, काफ़ी उस ग्रुप में बहस चली। असल इशू क्या बना हुआ था? इशू ये था कि आज से जिस दिन से बिल्डिंग डिपार्टमेंट सिटी हाउसिंग सोसाइटी में शुरू हुआ है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी का अमला जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, वो स्टील को चेक करते हैं, और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं वो बिल्डिंग और बायलाज को चेक करते हैं। इशू ये बना कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से कुछ दोस्तों ने कहा है कि आज के बाद सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो स्ट्रक्चर स्टील चेक नहीं करेगी। इस बात पे काफ़ी सा जो है ना वो मामलात शुरू हो गए, ग्रुप में काफ़ी बहस शुरू हुई। असल इशू ये था कि आज से पहले सिटी हाउसिंग सोसाइटी में सिटी हाउसिंग का अमला ही चेक करता था। अब उस अमले ने, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने सिटी हाउसिंग सोसाइटी में ने वो जो चेक इन बैलेंस का काम था वो छोड़ दिया। बात वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी चेयरमैन सिटी हाउसिंग सोसाइटी मेजर मलक आमिर इसाक साहब, उन्होंने इस सिटी हाउसिंग सोसाइटी को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2500 से ज़्यादा घर जो है वो बन चुके हैं। वो घर वही घर है कि जिनको सिटी हाउसिंग सोसाइटी का अमला चेक करता था। सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो चेक करते थे। 164 के करीब जो है वो कमर्शियल बिल्डिंगें बन चुकी हैं और तकरीबन 2500 से ज़्यादा जो है वो रहायशी घर बन चुके हैं। अब ये इशू क्यों बाहर निकला, इस पे काफ़ी सारी डिस्कस हुई है। ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो इसलिए हमें, ये सिटी हाउसिंग सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्टर जो है इनको इसलिए ठेका देते हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस करती है। मिसाल के तौर पे अगर सिटी हाउसिंग सोसाइटी का अमला, सिटी हाउसिंग सोसाइटी के स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर बिल्डिंग को चेक नहीं करेंगे, 5 मरले का घर है उसमें 4 टन तकरीबन सरिया जो है ना स्टील लगता है। अगर सिटी हाउसिंग सोसाइटी का अमला चेक नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग, सब ठेकेदार नहीं, कुछ लोग जो है वो 3 टन सरिया डालेंगे, कुछ लोग जो है वो 2 टन डालेंगे, कुछ लोग जो है 2.5 टन डालेंगे। यानी कि इस तरह अगर कोई बिल्डिंग नाकस तमीर होती है तो उसमें वो ठेकेदार नहीं हो, सारे जितने भी सिटी हाउसिंग सोसाइटी में तकरीबन 250 से ऊपर ठेकेदार हैं वो इसका शिकार होंगे। अगर एक ठेकेदार भाई गलत काम करता है तो सबको इसका जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अंजम भट्ट साहब जो सिटी रेजिडेंस के सदर हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मैं भी उनके साथ गया, पीडी साहब से जाके बातचीत की और ये मसला उस वक्त जो है ना वो जो इन कहते थे ना कि स्टील जो है वो बाहर वाले चेक करेंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होंगे वो सिटी हाउसिंग सोसाइटी के नहीं होंगे। तो हमने कहा ये तो एक नई जंग छिड़ जाएगी। अब तो जो ठेकेदार मर्जी करता रहे, उसमें तकरीबन 90% जो ठेकेदार हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी के वो यही कहते रहे हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो इससे मुबारा नहीं है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी के स्ट्रक्चर इंजीनियर ही इसको चेक करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी में जिन ओवरसीज़ लोगों ने प्लाट लिए हैं वो सिटी हाउसिंग सोसाइटी में इत्माद करते हैं। क्यों इत्माद करते हैं कि जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी मेजर मलक आमिर इसाक साहब ने बनाई है, लोगों का इत्माद मेजर मलक आमिर इसाक साहब पर है और उनको ये भी इत्माद है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो तमाम ठेकेदारों को चेक करता है। इसलिए बाईलाज के मुताबिक हमारे घर बनते हैं, हमारा मटेरियल अच्छा लगता है, इसलिए वो मुतमिन है। तो जब उनको ये खबर पहुंची है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने इससे जो है वो अपना हाथ उठा लिया है, तो जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो उन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, जिन्होंने घर बनाने हैं, वो बहुत परेशानी का शिकार है। तो मेरी चेयरमैन मेजर मलक आमिर साहब के आगे गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कहें कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी का जो अमला है वही स्ट्रक्चर इंजीनियर है, वही जो है वो ऑटोकैड का काम करते हैं, अंदर भी करते हैं बाहर भी करते हैं। यानी कि जो ड्राफ्ट, जिस तरह इन कुछ दोस्तों ने यह कहा है कि हमने जो है, जो दोस्त अंदर गए थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो ठेकेदार भाइयों ने हमें सजेशन दी है हमने वो पीडी साहब को किया, पीडी साहब ने फिर इस पर एक्शन लिया है।
बात, लेकिन वो सब ठेकेदारों का वो जो फैसला नहीं था, वो चंद दोस्तों ने किया था। उसके बाद जब बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मेरी बातचीत हुई है, हमने अंदर जाके पीडी साहब के पास गए हैं, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से टेस्टेड जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, वही ये काम करेगा। लेकिन मामला ये है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर कोई रावलपिंडी बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कोई गुजरात में है, तो इस तरह मामलात हैं। इन्होंने स्टैंपें रखी हुई हैं, वो लगा देते हैं, स्टील जो है वो चेक ही नहीं होता। इसलिए नुकसान किसका होगा? ओवरसीज़ क्लाइंट का होगा और ठेकेदार भाइयों का होगा। तकरीबन 90% ठेकेदार जो हैं वो यही कहते हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी को इसमें शामिल होना चाहिए, सिटी हाउसिंग सोसाइटी को चेक करना चाहिए, ताकि जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और उनका सरमाया जो है वो लगा हुआ है, उनका एतमाद है सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर, तो ये एतमाद जो है वो सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर ही रहना चाहिए। तो इसके साथ ही और भी काफ़ी बातें हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो है वो ठेकेदार जो है, वो जितने भी ठेकेदार हैं वो कहते हैं कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी हमारा काम चेक करे, स्ट्रक्चर इंजीनियर अपने हायर करे, हम सिटी हाउसिंग सोसाइटी से ही स्ट्रक्चर बनवाएंगे, वही हमारा काम करे। तो एक बार फिर मैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी इंतज़ामिया और चेयरमैन सिटी हाउसिंग सोसाइटी मालिक आमिर इसहाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहरबानी फरमाएँ और अपने क्लाइंट की हिफाजत फरमाएँ, और लोगों का एतमाद सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर है और सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर ही रहना चाहिए। इसके साथ ही मैं खसूसी तौर पर अंजम भट्ट साहब जो सदर है रेजिडेंस के, उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इशू को उठाया और हमारे सब दोस्तों तक मालूमात पहुँची। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।